चपाती नहीं बना रही पर ये बना रही है मूली और गाजर के परांठे। लगी हुई है पढ़ाई कर ले शानवी का पेपर। जब बच्चों की पढ़ाई होती है ना तो पेपर तो होता है बच्चों का, लेकिन बच्चों से ज्यादा पेपर हमारा होता है। अभी लगभग 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है और आज हमने खाना भी लगभग 7:30-8 बजे के करीब खा लिया था। तब का सा यहीं पे स्टडी हो रही है और आज मैं यहीं पे जम गई हूँ। और मिट्ठू के पापा पढ़ रहे हैं अंदर, क्योंकि जोर जोर से पढ़ते हैं ना तो फिर डिस्टर्ब होता मैंने है। बस पढ़ा के आ गया हूँ उसको अब। इसलिए एक हम इधर बैठे हैं और वो उधर, ऐसा है। तो बस हो गया ना अब यार, काफी टाइम हो गया, चलो सो जाते हैं। बस ये लास्ट चैप्टर बच गया हम। हाँ ठीक है फिर, ओके। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह तैयारी हो रही है, वंदना बना रही है चपातियाँ, और चपाती नहीं बना रही पर ये बना रही है मूली और गाजर के परांठे। और ना आज काफी ज्यादा ठंड है, मेरे ना कान में दर्द निकल पड़ी है यहाँ से यहाँ तक। ठंड के मारे इतनी ज्यादा ठंड लगी मुझे यार, गले में दर्द हो रही है पता नहीं ठंड की वजह से। तो जल्दी बना दो जब तक मैं बच्चों को तैयार करता हूँ, क्योंकि आज है उनका पेपर है। तो सीसी तो आपने ऐसे लगाई है जैसे पता नहीं बर्फ पड़ रही है बाहर है। गले में दर्द हो रही है इसलिए सींसी लगाई है। सीसी तो बर्फ वाली लगाई हुई है आपने। बर्फ वाली है, ठंड है बाहर, ये है चक्कर। ये आपको सुबह का व्यू दिखाते हैं। हल्की हल्की धूप लग पड़ी है और ये सामने वाली पहाड़ी में ना बर्फ गिर गई है। ये देखो हल्की हल्की बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई है। ये देखो, ये देखो हल्की हल्की, और धुंध पड़ी हुई है। ये देखो सामने, यहाँ से सामने काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है सुबह सुबह, ये देख सकते हो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। लग रहा है कि जैसे पहाड़ों में ना बर्फ़ गिर रही है, क्योंकि हवा भी चली हुई है और वो भी ठंडी ठंडी चली हुई है। मतलब कान ना इससे ठंडे हो जा रहे हैं। मैं बैठी हूँ धूप में, सामने से धूप पड़ रही है ना फेस के ऊपर, तो आंखें मेरी खुल नहीं रही हैं अच्छे से। और पतिदेव चले गए हैं, वो अपनी उनकी ना जो दीदी के दांत में हो रही है दर्द, तो वो उनको लेके जाएंगे हॉस्पिटल, फिर छोड़ के आएंगे घर। और फिर वो वहाँ के लिए निकल गए। फिर बोल रहे कि भाई मैं भी अपना फिर कोलेस्ट्रॉल मतलब चेक करवा लूँगा एक बार कि कैसा रहा, आप क्या मतलब चेंजेस आए रिपोर्ट में। तो उस हिसाब से फिर उनको टाइम लग जाएगा। और भीड़ रहती है ना हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो पर्ची वगैरह पहले वो करनी पड़ती है। और यहाँ पे उस तरीके के मतलब बड़े हॉस्पिटल क्या बोलते हैं प्राइवेट वाले हैं भी नहीं। और ऐसे भी मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना, तो मुझे प्राइवेट चाहे जितना मर्जी बड़ा हॉस्पिटल हो, कैसा भी हो ना, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी भी इलाज करवाने के लिए। उस दिन आंखों के चेकअप के लिए गई थी ना, तो तब भी मेरे माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, सवाल थे। मेरे ना मतलब माइंड में ये रहता है कि प्राइवेट वाले मतलब उस हिसाब से देखिए, अब सब तो एक जैसे होते नहीं हैं, बट हाँ फिर भी हमारे यहाँ पे ना गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ होती है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई हाँ अलग तरह से ट्रीट किया जाता है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। और मेरे देखो 2 बच्चों की डिलीवरी, क्योंकि ऐसे तो खैर मतलब टचवुड की हेल्थ सही रहती है, कभी हेल्थ के लिए कभी ऐसे बीमारी की वजह से हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आप तो देखते ही हो ब्लॉग, इन्हें 2-3 साल से तो आपके साथ भी रेगुलर शेयर कर ही रही हूँ। और यही रीज़न रहा कि हम मतलब थोड़ा सा चूक गए, क्योंकि हम रेगुलर वो जो रूटीन चेकअप होते हैं ना वो भी नहीं करवाते थे कभी भी। तो डैडी जी के साथ मतलब अगर हमने रूटीन चेकअप कराए होते तो थोड़ा मतलब हमें आइडिया हो जाता। करवाना चाहिए वैसे, ये चीज़ तो है। लेकिन हाँ हम मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं था कि घर में कोई भी बीमार पड़े। अरे बच्चे भी देखे होंगे ना, मेरे बच्चों को भी देखो सर्दी जुकाम तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, लेकिन टचवुड यहाँ पर भी हम लोग सेफ है। मतलब कभी ऐसा होता ही नहीं कि हॉस्पिटल गए और फिर इस तरीके से इलाज के चक्कर में पड़े। तो कभी अगर हो भी जाए छोटा मोटा, कभी कुछ बुखार वगैरह आ जाए, तो हम जो नियर बाई यहीं से मतलब शॉर्टकट है ऊपर को सीधा ही, और हार्डली मतलब 10 मिनट 15 का रास्ता है। तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज करवाते हैं, कभी मतलब प्राइवेट के चक्कर में पड़े ही नहीं और गए भी नहीं, कभी हुआ भी नहीं ऐसे। तो मेरी 2 डिलीवरियाँ हुई, वो भी एक तो इधर ही होगी थी सरका घाट में ही पहली, वो भी मतलब उस टाइम पे होता है ना पहली में रिस्क होता है थोड़ा सा, तो मना ही करते हैं, क्योंकि भाई जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना तो बड़ा होता है। और दूसरी फिर मिट्ठू के बारी में, क्योंकि वो ओवरवेट हो गया था ना, इसलिए फिर मेरे को नेचुरल पेन भी नहीं लगे थे टाइम से। तो फिर मेरी हमीरपुर में हुई थी, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल।
फिर पर वहाँ पर भी हमने मतलब ये बिल्कुल भी डैडी जी को भी बिल्कुल कभी होता ही नहीं था, विश्वास होता ही नहीं था कि यहाँ प्राइवेट में करवाना, तो उन्होंने तब मतलब प्राइवेट नहीं चूज़ किया था। ऐसा नहीं भी नहीं कि भी हाँ पैसे देने की कोई कमी होती थी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि भाई देखिए अच्छा बैकग्राउंड है शुरू से ही। मेरा मायके फैमिली भी स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ससुराल में भी। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाह रही थी आज ना, मतलब मैं फ्री हूँ, फ्री इन द सेंस कि ऐसे पतिदेव होते हैं ना, तो उनके साथ गपशप कर रही होती हूँ, तो मैं इस तरह से खुल के ब्लॉग बनाती नहीं हूँ। मतलब हम दोनों ही आपस में लगे होते हैं ना गपशप करने, तो रहता ही नहीं कि अच्छा अलग से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ कुछ भी, मतलब दिल नहीं करता उतना। तो अभी वो है नहीं, अब किससे बात करूँ, वो चक्कर आ जाता है। अभी सोच रही थी कि ऊपर जाती हूँ, अंजलि के साथ बात करती हूँ, हमारी किराएदार जो है, थोड़ी देर उनके साथ गपशप करूँगी। बाकी जो ITI वाले वो तो स्कूल अपने वहाँ पे गए होते हैं, तो वो लड़के हाँ चलते फिरते बात करते रहते हैं, लोकल के ही है ना, मेरे तो माइके वाली उस साइड से ही हैं, तो करते रहते हैं गपशप हम लोग, जैसे आते हैं जाते हैं तो। और इसके साथ अंजलि के साथ फिर मैं कभी, छोटा है ना इसका भी बेटा, तो उसी के काम काज में लगे रहते हैं थोड़ा सा। बच्चे सोए नहीं, हवा चल रही है, पता नहीं मेरी वॉइस कैसे जा रही होगी ये भी नहीं पता एक्चुअली मेरे पास वो नहीं है ना, माइक नहीं है, तो फिर हो जाता है डिस्ट्रक्शन। चलिए पहले देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, है ना। कमाल हो गया, मतलब कि वॉइस ना एकदम क्लियर है। अदरवाइज आप देखो ना पीछे तो हवा चली हुई है हल्की हल्की ठंडी ठंडी, तो जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो ये देखिए हवा चल रही है, तो मुझे लगा कि शायद हवा की आवाज़ें आ रही होनी ना, तो मेरी आवाज़ अच्छे से क्लियरली मतलब इसमें जा नहीं रही होगी। बट कमाल हो गया ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर ये है मैं बातूं नहीं बहुत हूँ, देखो एकदम एक सांस में नॉन स्टॉप बातें करती रहती हूँ। पहले मैं इतनी बातूनी नहीं होती थी। मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो देखिए जब मेरी शादी हुई ना, तो डैडी जी यहाँ पे बहुत गपौड़िए थे तो हम जैसे पतिदेव अपने काम में बिजी होते थे, अपने जॉब भी करते थे, तो मैं और डैडी ऐसे घंटों बैठ के मैंने जैसे अपना काम निपटा देना, तो हम बातचीत करते थे। अच्छा क्या मतलब डैडी भी अब किसके साथ बात करना, कभी वो मार्केट चले जाते थे तो वहाँ पे, और कभी मैं और डैडी भी गपशप खूब करते थे। तो डैडी को देख देख के उनके साथ गपशप करते करते ना, मतलब मुझे भी आदत लगी कि मैं बहुत बातूनी होगी। पापा मेरे ना हमेशा, मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मतलब देखिए अब मेरे बाल उड़े उड़े लग रहे हैं अभी, बस मैं क्या आपसे बात करती हूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ। एक्चुअली मेरा आज थर्सडे का फास्ट है ना, तो उसमें मतलब तेल साबुन वगैरह वो इस्तेमाल करते नहीं है, तो मैं क्या चुटकियों में हो जाएगा अभी जल्दी से जाऊँगी ना करके आ जाऊँगी, तो क्या थोड़ी देर धूप सेक लेती हूँ ना, फिर उसके बाद ही करती हूँ। तो ऐसा ऐसा है, मतलब मैं ना बहुत गपौड़न बन गई हूँ। फिर उसके बाद ना पापा भी हंसते थे ना, इनको बोलते थे ना ये तो बहुत शरीफ होती थी, इससे तो मतलब जैसे कोई मेहमान आ गया ना, कहीं गए शादियों शुदियों मतलब कहीं पर भी ना, तो मैं इतना ज़्यादा मतलब घुलती मिलती नहीं थी, मतलब आराम से अपने ही धुन में खोई रहती थी, मतलब ज़्यादा बात नहीं करती थी। और हाँ एक चीज़ है कि मुझे पढ़ने का बड़ा वो रहता था ना, तो मतलब मैं, जो लोग बातूनी नहीं होते ना ज़्यादा, तो उनका मैंने यही एक्सपीरियंस किया, तो वो लोग फिर ज़्यादा अपनी मतलब स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस रखते हैं कि अच्छा क्या पढ़ना, ये करना वो करना। तो जब ना पढ़ाई की बात बताऊँ तो मैं क्या करती थी ना, टॉपिक है कोई भी टॉपिक है तो जिसका मतलब टू द पॉइंट करते हैं ना लोग, ये कि हाँ ये क्वेश्चन है आंसर है, तो उसको लर्न किया और फटाफट से मैं उसकी जड़ें खोद निकालती थी कि अच्छा ये पूरा का पूरा कवर कर लेना मतलब है ना, तो उस हिसाब से करती थी। तो फिर मतलब अपने उसमें धुन में बैठ के लगी रहती थी। और फिर अब मैं शादी के बाद बहुत गोपाड़न हो गई, अब कोई भी आता है ना तो बस नॉन स्टॉप बातें, बोले A to Z कहाँ गए कैसा क्या, मतलब हर चीज़ ना इतनी बातों नहीं होगी कि क्या ही बताऊँ मैं आपके साथ। आप भी पता नहीं अभी इतनी लंबी मेरी बात यहाँ पर भी होगी, आपने मेरी गपशप सुनी भी कि या नहीं सुनी। चलिए अभी मैं नहा धो करके आती हूँ ना, फिर आपसे फिर से दोबारा से गप्पे मारूंगी। आज मैं पूरा दिन आपके साथ गप्पे मार करके ही ब्लॉग बना दूंगी, ठीक है। नहीं थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी करूंगी ना वो भी दिखाऊंगी। बट ये देखिए ये ठंडी 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 हवा चली हुई है, देखिए मेरे बाल भी उड़ रहे हैं ना, और बर्फ़ पड़ रही है शायद पहाड़ों पे। इस बार ना हमारा कहीं पर भी घूमना ही नहीं हो पाया तो देखते हैं। अभी मैं बोलूँगी पतिदेव को ना, बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, आज उनका पहला एग्ज़ाम है ना, और आपको तो पता ही है कि बच्चों के एग्ज़ाम जो लगते हैं ना, तो प्रेशर सारा माँ के ऊपर होता है पापा के ऊपर उतना नहीं होता, मतलब थोड़ी सी देर के लिए बोलेंगे नहीं अभी मेरे सर में दर्द हो रही है, ऐसा है वैसा है, मतलब समझते ही हो ना आप। शाम को थोड़ा पैक शैक लगा देते हैं, फिर तो उनके साथ बात ही नहीं कर सकते, तो ऐसा ऐसा कई चीज़ें चलती हैं, तो माँ के ऊपर प्रेशर होता है। शाम को मैं और शानू काफ़ी देर तक पढ़ते रहे, मिट्टू और पापा को मतलब बोला था मैंने कि भाई एक बच्चे को आप संभाल लो थोड़ी देर के लिए। उससे पहले मतलब पुलाव बनाया ना, वो पतिदेव ने ही बना दिया, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट लेते नहीं है। तो मैंने दोनों को मतलब एक चीज़ इसको देनी फिर दूसरे को देनी, फिर जब वो खा पी करके हम लोग मतलब फ्री हो गए, तो मिट्टू के 2 चैप्टर रह गए थे ना, और
फिर मैं क्या, आप एक को संभाल लो, मैं दूसरे को संभाल लेती हूँ। उन्होंने बस पता नहीं कैसे चुटकी में ही बोला हो गया। सुबह जब रिवाइज लगी ना करने, उसको कुछ नहीं आए। मैं क्या हाँ ये पढ़ाया था आपने, और मैं क्या शानवी से पूछ लो, एक एक चीज़ बता देगी। बट पता नहीं होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं ना उस टाइम पे तो सारा, मेरे साथ भी होता था बचपन में, सारा कुछ होता था कि अच्छा याद हो गया ये सब लर्न है। लेकिन जैसे एग्जाम में लिखने लगते हैं तो शानवी के साथ ऐसा होता है, फिर वो भूल जाती है बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली वो ना खाने पीने का ध्यान नहीं रखती अच्छे से, मतलब और तो सब ठीक है बट वो दूध नहीं पीती, तो मेरे को ये बड़ी समस्या रहती है। और मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ शानवी के ऊपर ही होता है। मिट्ठू को तो मैंने मतलब ना कभी भी, उसके लिए मेरी कोई टेंशन नहीं होती। उसको जब भूख लगती है ना, आराम से वो मांग लेता है खुद ही कि मम्मा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, या फिर दूध पीना है या कुछ भी। लेकिन उसके साथ में शानवी के साथ सुबह भी जबरदस्ती मतलब 2-3 बाइट उसको खिलाऊंगी, आधा एक फुल्का परांठा जो भी है। और मिट्टू को जितना खाना है वो खुद ही खा लेगा। तो मतलब अभी 9 साल की हो गई है, आप सोचो 9 साल की हो गई। तो मैंने जब से मतलब मिट्टू पैदा हुआ है ना, बेचारे जब पैदा भी हुआ था जिस दिन, तो उस दिन भी मैं उसको प्यार से अपनी गोद में लेकर के मतलब खुद से दूध नहीं पिला पाई थी। तो शानवी को इतनी वो होगी कि नहीं, मतलब होता है ना पहले बच्चे को बहुत हो जाता है कि अच्छा दूसरा आ गया, पता नहीं अब मेरे साथ प्यार नहीं करेंगे, तो वो पहले ही मेरे पास होगी ना, मम्मा बिल्कुल नहीं टच। फिर मैंने उसको बस बाजू में लेकर के रखा। मेरी भी हालत ख़राब थी, और मतलब उस दिन ही दूध आया नहीं ना, उसको ओपरा ही पिलाया। तो मेरे को जो सामने वाले बेड वाली थी ना औरतें, तो बोल रही ना कि देखो ये कैसी औरत है, बोला कि इसका बेटा और इसको बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो मैं बोली मैं क्या खुशी की बात क्या है, ये भी तो भाई उसी तरह से ना। और होता है कि पहले बच्चे को ना हम ज़्यादा प्यार करते हैं, ये बात तो है ज़्यादा। खैर प्यार का मतलब ये है कि भी ज़्यादा इंटेंशन, मतलब ज़िंदगी में पहली बार जो चीज़ें होती है ना, उनकी खुशी, उनका मतलब हर एक चीज़ थोड़ा अलग ही होता है, तो वो क्रेज़ अलग होता है। जब दूसरा आता है तो फिर हम सोचते हैं कि यार ये सब चीज़ें पहले तो हो चुकी हैं, तो उतना नहीं लेते। मतलब हाँ प्यार तो करते हैं, ऐसा मेरा मतलब नहीं है। अभी आप कमेंट में ये मत बोलना कि बच्चे तो बराबर बराबर होते हैं, बट मेरे बोलने का मतलब कि पहली बारी में हमें ज़्यादा क्रेज़ होता है, तो उस हिसाब से चीज़ें रहती हैं। ये देखो फिर से मैं बोलते बोलते 5 मिनट हो गया, जल्दी से मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर दोबारा आपसे आज आपके कान बिल्कुल मैं खा जाने वाली हूँ। गप्पे मार मार के बोलते हैं ना कान खा रही है, कहावत है ये। तो ऐसा ऐसा है। अभी तक घर के कोई भी कामकाज भी नहीं निपटाए थे, तो फटाफट से घर के कामकाज निपटाए। फिर फटाफट नहा करके अभी बस थोड़ा सा मतलब धूप में बैठना होता है ना, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर हार्मफुल सनरेज़ की वजह से पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर दाग धब्बे। ज़्यादातर मतलब स्किन हमारी सनरेज़ की वजह से भी ख़राब होती है। हाँ, स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं मेकअप करती होंगी, तो मैं मेकअप के नाम पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी, काजल, ये तो मतलब कॉमन सी चीज़ें होती हैं। फिर दूसरे चैनल के लिए वीडियो बनाया। लो जी, तो नहा करके भी मैं आ गई, घर के कामकाज भी निपटा दिए, सिर्फ किचन को छोड़ के, क्योंकि किचन में अभी खाना बनना है। मैं ना गर्मा गर्म ही रोटी बनाती हूँ जब खानी होती है, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो परिदेव जब आएंगे तो फिर उनके लिए गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर सारा कुछ समेटूंगी, क्योंकि फिर दोबारा मतलब दूध और आटा वगैरह ना सारा फैल जाता है, तो मैं क्या फिर उसके बाद ही समेटती हूँ। और मतलब ज़्यादा टाइम मैंने लगाया नहीं, फटाफट से आज सारे काम निपट गए। वो इसलिए क्योंकि देखिए जब मैं और पतिदेव दोनों होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ बात बोल देंगे ना, फिर मैं उनके साथ गपशप करने बैठ जाऊंगी। फिर मतलब सारे घर के काम जो है ना वो पेंडिंग पेंडिंग होते चले जाते हैं, मतलब बहुत लेट हो जाती हूँ मैं। आज है नहीं ना, तो मैंने फटाफट से निपटा दी, क्योंकि बात करने के लिए कोई है नहीं। यही होता है, अगर हम बातों के चक्कर में फंस जाते हैं ना तो फिर लेट हो जाते हैं। अच्छा मैं आपको अपना ड्रेस दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये कुर्ता ना बुलन का कुर्ता है, और बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन है। बाजू पे भी है, ये प्रिंट है ये, और इधर भी है और इधर भी है। ये ऑनलाइन ही बाई किया था मैंने। ऑनलाइन के साथ पता है एक पंगा होता है कि कपड़े ना जब आप ऑनलाइन खरीदते हो तो किस्मत पे ही डिपेंड करता है कि अच्छा कपड़ा आना है कि नहीं आना है। कई बार इतना अच्छा चीज़ आ जाती है ना कम अमाउंट में भी, मतलब ये हार्डली पता नहीं 700-800 रुपये का कुर्ता होगा, लेकिन इतना अच्छा है ना, वुलन का है, गर्म है, मतलब स्वेटर पहनने की भी ज़रूरत नहीं है इसके साथ। और कई बार आप ढूंढ ढूंढ के चीज़ों को निकालो ना, तब भी इतनी बेकार आ जाती है ना, चाहे महंगी क्यों ना हो। मेरा जो कोट आया था ना 1200 रुपये का, कुछ इतने का था, तो वो इतना बेकार आया था, मैंने वो रिटर्न कर दिया। उसके अलावा कुछ और एक चीज़ भी आई थी मेरे को, 1700-1800 रुपये की मैंने ली थी, खाली कुर्ता ही था, कुछ ऐसा था, फिर वो मतलब सही से आया नहीं। तो ऑनलाइन का ना यही रहता है कि अगर कई बार किस्मत अच्छी होती है तो बहुत अच्छी चीज़ आ जाती है।
ये जो मैंने देखो ये जो पजामा डाला हुआ है ना, ये मतलब नाइट सूट का पजामा डाला मैंने ना, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का आया था। उस टाइम पे भी ये 700-800 रुपये की उसमें रेंज में था ना, लेकिन फिर मैंने जब एक 1800 रुपये का भी नाइट सूट खरीदा ना, तो वो भी इसके आगे जीरो था। तो ये मतलब लकीली मेरे पास आ गया था। और इसका कलर क्या, हर एक चीज़ 3 साल से मैं पहन रही हूँ, लेकिन जब भी वॉश करती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि भाई हाँ अब भी खरीदा होगा, शाम को ही मेरे पास आया होगा। तो मतलब कई बारी चीज़ें बहुत अच्छी आ जाती है, कई बारी बहुत बेकार भी आ जाती है, तो सब डिपेंड करता है लक पे। तो ऐसी ऐसी ये बात है। और फिर से बहुत बातें हो गई हैं, तो अब मैं जल्दी से फिर एडिटिंग करती हूँ और फिर पहुँचाती हूँ आप तक भी ब्लॉग। फिर तब तक पतिदेव भी आ जाएंगे, तो अगला काम भी निपटाऊंगी फिर अपना। तो ऐसा है फिर, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा ना, फिर उनका तो आज क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, तो फिर उनको छोड़ करके कुछ और मैं कर नहीं सकती। जैसे वो आ जाएंगे तो तब उससे पहले पहले मुझे सब कुछ आज कंप्लीट करना पड़ेगा, एडिटिंग भी। तो फटाफट से, क्योंकि दूसरे चैनल पे भी वीडियो अपलोड होना है, यहाँ पर भी, तो जल्दी से करती हूँ फिर।